2022 इंडिया को सेक्युलर कंट्री से हटा के हिंदू राष्ट्र बनाने का एजेंडा था, जो पोस्टपोन किया गया 2026। मारने वाला तैयार है, लाठी बदले तो क्या, लाठी वो होंगी या लाठी ये होगी, कौन सी लाठी क्या फर्क पड़ता, मारने वाला तैयार है ना। NIC नेशनल इंटेलिजेंसी काउंसिल के जानिब से 2008 में यह पब्लिकेशन रिलीज हुआ, ए पब्लिकेशन ऑफ नेशनल इंटेलिजेंसी काउंसिल। उसके मुताबिक क्या है मालूम, 2008 में कह रहा अगले 15 से 20 साल में, कब कह रहा बात, 2008 में क्या कह रहा, आने वाले अगले 15 से 20 साल में, माने 2023 से लेकर 2028 तक, 23 हो गया, 28 आने वाला है। दुनिया ऐसे बड़े झटके देखेगी जिसका अंदाजा लगाना अभी नामुमकिन है। 20 करोड़ मुसलमान दुनिया के लिए झटका है नहीं है, बहुत बड़ा झटके देखने वाले हैं। हंसी मजाक किससे कर रहे थे, अल्लाह से पंगा लिए, डेढ़ होशियार कौम बने, दुनिया की मोहब्बत दिलों में बिठाए, दुनिया सब कुछ समझ गया। अब आइए, कौम की तब्दीली किस तरह रहती, अगर कौम की तब्दीली हुई तो किस तरह, क्या इसका कुछ मिसाल मिलता क्या हिस्ट्री में हमारे को, कौम की तब्दीली का कुछ मिसाल, कुछ एग्जाम्पल मिलता क्या, यह मालूम करना बहुत जरूरी है। अब देखेंगे इराक में बगदाद में 1258 ईयर में, ये कौन सा है 2024, 1258 साल में जनवरी 29 से लेके फरवरी 12 तक क्या हुआ, ये 12 दिन क्या हुआ, बगदाद के मुसलमान नस्तो नाबूद, कत्ल गारतगरी हुई वहां पे, क्या हुई वहां पे, अब देखेंगे हम। तातारी कौम, सुने नाम कभी, तातारी, पूरी कौम की कौम इस्लाम कबूल करी, कहां, बगदाद में। ऐसा कैसा, क्या हो गया, अब आइए हम देखेंगे। यहां पे उस टाइम पे सुपर पावर ऑफ वर्ल्ड इस्लाम, दुनिया का सुपर पावर क्या था, मुस्लिम मुमालिक, सुपर पावर ताकत में थे मुसलमान। बगदाद के अंदर मुसलमान हुकूमत, वहां के खलीफा अल मुस्तसिम बगदाद वहां के खलीफा के तौर पे थे। तो जो टेरिटरी है, वो टेरिटरी के बाहर एक कौम थी जिस कौम का नाम तातारी, गंदी कौम थी, जंगली कौम थी, वो जिंदगी में पानी नहाना नहीं जानती, बदबू, गंदी, जानवर किस्म की ऐसी कौम थी, जिस कौम के वो मंगोलोस जो थे, उसका जो लीडर था हुलागू खान। एक मर्तबा यह हुआ, एक मसले में, एक चीज में तातारी कौम के ताल्लुक से कुछ बेइंसाफी होती, बगदाद के लोगों से कुछ बेइंसाफी होती। जैसे बेइंसाफी हुई, वहां तातारी जो कौम है, वो तातारी कौम जो है हमेशा आपस में लड़ते 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 मरते थे, आपस में लड़ते वो लोग, छोटे छोटे चीज पे लड़ते। ये तातारी कौम की तरफ से क्या करते, एक एम्बेसडर को भेजते बात करने के लिए, एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजते बात करने के लिए। जैसा एक एम्बेसडर तातारी कौम से बगदाद पहुंचता, वहां पे जाके अपना पैगाम रखता कि हमारे को इस चीज में इंसाफ होना, तो वो लोग हंस पड़े, तुम हक पूछने वाले हो गए, तुम हमसे इंसाफ पूछने वाले हो गए, अबा इतनी बड़ी कौम हो गई, इतनी मजाल, बोल के हंसी मजाक करते हुए जो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव आया, उनका गर्दा खवलम कर दिए, गर्दन काट दिए। किसी भी कौम का रिप्रेजेंटेटिव, किसी भी कौम का एम्बेसडर का गर्दन खलम करना, इस बात का ऐलान है कि जंग का ऐलान। जैसा एम्बेसडर का खतर हुआ, तातारी कौम चौंक उठी, आपस में लड़ने की कौम लड़ना रोक दी, अरे रुक जाओ, आपस में बाद में लड़ेंगे, हमारे एम्बेसडर को मार दिए लोग, चलो इनका काम देखेंगे, चलो इनका काम देखेंगे। तातारी कौम 9 लाख फौज घुसी इराक में, मुस्लिम टेरिटरी में घुसी, कत्लो गारतगरी करना शुरू करी, मारते 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 नौजवानों को मारना शुरू करी, लड़कियों को रख लेना शुरू करी, बच्चों को मार दी, लड़कियों को रखी, लड़कों को मार दी, कत्ल 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 करते हुए निकल पड़े कैपिटल सिटी बगदाद। बगदाद तक पहुंचे तक 9 लाख जो निकले, 4 लाख हुए वो लोग। सफर में एक नदी आई, नदी में पानी पीने के पानी पिए तो नदी सूख गई। ऐसी कौम जिस जंगल से आई, जंगल बर्बाद, खत्म, खतरो गारतगिरी करते हुए आए,
बगदाद तक बाउंड्री पे पहुंचे। बगदाद कैपिटल सिटी में आने वाले थे। कैपिटल सिटी के अंदर मुसलमान की हालत क्या थी उस टाइम पे? मुसलमान मस्त, आपस में झगड़े, आपस में बहस, ये सही वो सही, आपस में अपने इख्तलाफात में बिजी हो। बगदाद के मुसलमान आपस में इख्तलाफात में बिजी। उस टाइम पे तातारी कौम घुसी बगदाद के अंदर, एक एक को चुन चुन कर मारना शुरू करी। पूरी कौम मुसलमान खौफ में आ गई। ऐसी हालत थी, तातारी कौम की एक औरत, एक लेडी बाजार में चलते चलते एक मुसलमान को देखी, देखे ए रुक, आवाज ये रुक। जैसा आवाज सुनते ही मुसलमान नौजवान शाक होते हुए रुक गया वहां पे। और औरत कहती है मैं तलवार भूल के आई, तलवार लेके आई, तू ठहर। जाके तलवार लेके आके गर्दन उड़ा दी। जब तक ये आदमी शाक में था, ठहर के बस एक औरत वार्निंग दिए तो नीचे से ऊपर से खत्म। हम सोचते नहीं नहीं नहीं, हम जिम करेंगे, बॉडी बिल्डिंग करेंगे, मार्शल आर्ट सीखेंगे। हम एक चीज भूल रहे, अल्लाह जिसका हाथ उठाना चाह रहा उसका हाथ उठाएगा, जिसका हाथ बांध देना चाह रहा उसके हाथ को बांध देगा। तुम्हारी जिम गिम काम में नहीं आती भाई। अल्लाह अगर मारने को आया तो कोई बचाने वाला नहीं। पूरे बगदाद के मुसलमान तबाह। तो बगदाद के मुसलमान कौम में चंद ऐसे नेक लोग थे, चंद ऐसे नेक लोग थे जो बगदाद के मरकज के पैखाने में जाके छुप जाते। बहुत नेक लोग जिसको अल्लाह ना बचाना चाहता, जाके वहां पे छुप गए। अब ये तातारी कौम, जंगली कौम, जिंदगी में कभी पानी नहाना नहीं जानती, ऐसी कौम धुनते 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 मरकज में आए। मरकज के पैखाने के पास आ गए, देखे तो बदबू आ रही अंदर से। किसको बदबू आ रही? किसको? जिंदगी में कभी पानी नहाना है, इसको ये बदबूदार कौम को बदबू आ रही। ठीक इतने बदबू में कौन रहता? बल्कि वापस चले गए। इस तरह अल्लाह बचा देंगे किसको? नेक लोगों को। बहुत अल्लाह पसंद करा तो अल्लाह बचाएंगे। तो कैसा बचाया? पैखाने में। अब हालत क्या हुई? कौन बचे? नौजवान मर्द कत्ल हो गए, नौजवान लड़के कत्ल हो गए, बुढ़िया कत्ल हो गए। नौजवान लड़कियां बचे और बूढ़े आदमियों को बचाए। ये क्या है भाई? नौजवान बूढ़ों से क्या करते वो लोग? ये सिलसिला है, कहीं भी देखो ये तरीका है। क्या है? नौजवान बूढ़े माने घर के रहबर, कौम के रहबर, चलाने वाले। ये लोगों के करतूतों की वजह से ये हालात हुई, ये लोग के गाइडेंस की वजह से ये बर्बादी हुई। ये लोग जिंदे रहना और देखना बर्बादी क्या हुई। अजाब उनके लिए, आंखों से देखना क्या हुआ, देखने के लिए। तो वक्त गुजरा, चंद लोग बचे पैखाने में, बाहर निकले तो मार जाते। तो वहां से वो लोग गौर फिक्र करना शुरू करे, आखिर क्या हो गया, आखिर क्या हो। नेक लोग थे, आखिर क्या हुआ, क्यों ये हालत आ गई, ये ऐसी वैसी चीजें, ये तो अल्लाह का अजाब है। उनको रियलाइजेशन हुआ ये तो अल्लाह का अजाब है। आखिर क्यों ये अल्लाह का अजाब आ गया? क्यों? जब कुरान का मुताला शुरू करे, कहां पे? पैखाने में बैठ के शुरू करे, तो तब उनको मालूम हुआ हम बहुत बड़ा गुनाह करे, हम हक को छुपा रहे थे। रियलाइजेशन हो गया, तौबा कर लिए, तौबा कर लिए। अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह हो गया, हक को छुपा रहे थे, हक को पैगाम पहुंचाना था। हमारे पास इज्जत थी, हमारे पास पैसा था, हमारे पास ताकत थी, हमारे पास सब कुछ था, पर तेरा काम हम भूल गए। उसका अजाब हम देख लिए। रियलाइजेशन हुआ किसको? तो चंद लोगों को जो अंदर पैखाने में थे। तो कैसा जिंदगी गुजार रहे थे? ये औरतें जो है ना, रातों में छुप छुप के खाना लेके जाके पहुंचाते थे। वो खाना खा के जिंदे थे वो लोग। अब वो लोग को जैसा समझ में पड़ा, वो लोग ये औरतों को समझाना शुरू करे, ए देखो ये जो हुआ अल्लाह का अजाब है, हम तो बहुत बड़ी गलती करे, हम हक को छुपा रहे थे, ये हक को पहुंचाना। अब किसकी इस्लाह हुई? औरतों की इस्लाह हो गई। बाहर बूढ़े हैं, बूढ़ों को भी मालूम हुआ। अब बूढ़े आदमी जब बात करना शुरू करेंगे तो क्या है मालूम कंडीशन? वहां पे कौम में, तातारी कौम ये कंडीशन रखी, बूढ़ा आदमी मुंह नहीं खोलना, जबान नहीं खोलना। अगर एक भी बात करा तो 5 करोड़ पड़ते। कुछ भी भूख लग रही बोले तो 5 करोड़ पड़ते, प्यास लग रही हो तो 5 करोड़ पड़ते, मुंह खोले तो 5 करोड़ पड़ते। अब दावत कहां से देता? जब तेरे पास हिम्मत थी, ताकत थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच था, बात करने का फ्रीडम था, बात नहीं कराना। 5 करोड़ पड़ते, बूढ़े बात करने की हालत नहीं थी वहां पे। तो अब कौन बात कर रहा? औरतें बात करना। औरतें क्या बात करे, किस तरह बात करे, सोचेंगे, एक बार सुनेंगे तो हैरत होने वाली बात है। जब तातारी जंगली कौम जब कभी पानी नहीं नहाती, जब इसको ख्वाहिश पैदा होती, जिस्मानी ख्वाहिश, ये मुसलमान औरतों को जब बुलाया जाता,
मुसलमान औरतों से जब जो है ना अपनी ख्वाहिशें पूरी की जा रही, ये चल रही थी, जुल्म 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 हो रहा था। जब ये औरतों को पता ये चला कि हम इनको दावत देना है, तो अब ये पता चला, अब जो वो कौम तातारी कौम का इंसान को ख्वाहिश पैदा हुई तो किसको बुलाता? नौजवान खूबसूरत लड़की को बुलाता। जब नौजवान खूबसूरत लड़की को बुला रहे तो उसकी माँ क्या बोलती थी? ए मेरी बेटी, तू जाना, मुंह बिगाड़ के न जाना, हंसते हुए जाना, खुशी देना, खुशी बांटना, उसके दिल जीतना। अगर तेरे को महसूस हो गया कि वो खुश हो गया, उसका मूड देखना, उसका मूड कैसा है देखना। अगर अच्छे मूड में है तो एक अच्छी बात सुना देना एक अल्लाह के बारे में। जिना करते हुए दावत देना, औरतें भी दावत का काम करना, सबके ऊपर फर्ज है दावत का काम। सवाल हो रहे नहीं हमारे पास, सबके ऊपर फर्ज है औरतें भी दावत का काम करना। हाँ, जब तातारी कौम घुसी ना बागदाद में, ऐसा खून बहा, घोड़े के घुटनों तक खून आ गया, इतना खून खराबा, कितने लोग मरे? वेस्टर्न सोर्सेस के मुताबिक 8 लाख लोगों की मौत, कत्ल। अरब सोर्सेस के हिसाब से देखेंगे 20 लाख मुसलमानों की कत्ल हुई। कितने दिन में? 12 दिन, 12 डेज, 12 दिन। जनवरी 29 से लेके फरवरी 10 तक 1258 ईयर में 12 दिन में 20 लाख लोगों का कत्ल। अब क्या हुआ? तातारी कौम, दिना गुजर रहे, साला गुजर रहे, वक्त गुजर रहा, लोग बूढ़े होते जा रहे, उनके बेटे पैदा हो रहे, बड़े हो रहे। अगर ये मुस्लिम औरत से, मुस्लिम औरत हामिला हुई, अगर उसको बेटा पैदा हुआ तो मार देते, बेटी पैदा हो तो बड़ा होने देते, बेटी पैदा हो तो बड़ी होने देते, बेटा पैदा हो तो मार देते। तो जनरेशन चेंज हुआ, जनरेशन बदला, तातारी कौम की जनरेशन बदली, बूढ़े मरे, बच्चे बड़े हुए, नफरत कम हुई, मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत कम हुई। यहां पे मुसलमान औरतें बूढ़े हुए, उनके बेटियां बड़े हुए, बेटियों को नसीहत कर रहे, ये मेरे बेटियों, अगर वो जिना के लिए बुला तो खुशी खुशी जाना, मुंह नहीं बिगाड़ना, जाके उसकी ख्वाहिश पूरी करना, उसके माहौल के, उसके सिचुएशन से उसके दावत देना। अब दावत का हम औरता कर रहे वहां पे। जनरेशन गुजरा, एक जनरेशन हुआ, नेक्स्ट जनरेशन, तो वहां पे ये हुआ, ये तातारी कौम के अंदर तैमूर खान नामी एक प्रिंस, माने बादशाह का बेटा, अपने सोल्जर्स के साथ एक बार शिकार को जाता। जब वहां पे शिकार को गया तो जो है ना, उसको वहां पे मुलाकात होती शेख जमालुद्दीन से, जो अल्लाह की इबादत कर रहे थे। अल्लाह की इबादत करना वहां पे ममनू, जैसा नमाज पढ़ना और रोजा रखना चाइना जैसे कंट्रीज में ममनू है ना, आज नहीं रख सकते ना, वहां पे भी ममनू। इबादत कर रहा, गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिए, शेख जमालुद्दीन को अरेस्ट कर लिए, लाया गया उनके पास और पूछ रहे, जमालुद्दीन से गुफ्तगू हो रही, तैमूर खान की गुफ्तगू हो रही, कौन है वो? प्रिंस है, प्रिंस की गुफ्तगू हो रही, और उसको हंसी मजाक करना था, बेइज्जत करना था शेख जमालुद्दीन की। उतने में उसकी नजर कुत्ते पे पड़ी और ये पूछ रहा, एक कुत्ता बेहतर है तू बेहतर है? कुत्ता बेहतर है तू बेहतर है, कौन बेहतर है बता? तो शेख जमालुद्दीन जवाब दिए, एक कुत्ता अपना मालिक का वफादार होता, एक कुत्ता अपना मालिक का वफादार होता। अगर ये जमालुद्दीन अपना मालिक का वफादार के हालत में मर गया तो ये जमालुद्दीन कुत्ते से बेहतर है। अगर मालिक का वफादारी नहीं करके मरा, मेरे से कुत्ता बेहतर है। ये नाम, ये बात सुनते ही जो है ना, वो तैमूर खान शाख होता है, ये क्या बात होगी भाई, कुत्ता बेहतर है बोल रहा, कौन सा मालिक, क्या मालिक, क्या दिन है, आखिर क्या बात है? पूछे तो दावत मिलती, मैसेज मिला, वहां पे मैसेज मिला। जैसा मैसेज मिला, तैमूर खान ये कह रहा, मुझको बात समझ में आ रही, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, मैं सिर्फ प्रिंस हूं। जब मैं बादशाह बन जाऊंगा तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। निशाने के तौर पे ये रखो बोल के हम पे अंगूठी देते। उसके बाद वक्त गुजर रहा, वक्त गुजर रहा, वक्त गुजर रहा, शेख जमालुद्दीन का इंतकाल का वक्त आ गया। तैमूर खान अब बादशाह नहीं बना, शेख जमालुद्दीन का वक्त का, जब मौत का वक्त आ गया, अपने बेटे शेख रशीदुद्दीन से कह रहे, ए रशीदुद्दीन, तुम याद रखना, तैमूर खान अगर बादशाह बन गए तो ये फिंगर रिंग लेके उन तक पहुंचना और पैगाम देना, इस्लाम का पैगाम देना उनको। तो वक्त आ गया, तैमूर खान किंग बना। उसके बाद शेख रशीदुद्दीन जो है ना, उनसे मुलाकात करने के लिए जाते। किंग से मुलाकात करना उतना आसान बात नहीं है, मुलाकात होती ही नहीं, क्या करना समझ में आता। उनके महल के दीवार पे ठहर के अजान देना शुरू करते। जैसा अजान दे दिया, ममनू अरेस्ट हो जाते, उनको अरेस्ट करके बादशाह के सामने पेश किया जाता। जैसा पेश किए, वहां पे
उन्होंने तैमूर खान को याद दिलाते, ये बादशाह मेरे बाप जमालुद्दीन जिनको तुम जो है ना एयर फिंगर रिंग दिए थे, आपकी गुफ्तगू इस तरह हुई थी। आप कहे थे आप बादशाह होने के बाद आके मुलाकात करने के लिए कहते, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मैं उनके जानिब से मैसेज लेके मैं आप तक पहुंचा। तैमूर खान को बात समझ में आती, सोच में आ जाते, यस एक अल्लाह, इस्लाम, दीन समझ में आता। उसके बाद तैमूर खान सोच के 2 या 3 दिन का वक्त मोहलत लेते, उसके बाद अपने पूरे मिनिस्टर्स को गैदर करते, अपने जितने मिनिस्टर्स है मिनिस्टर्स को गैदर करके तैमूर खान बात कर रहे बहुत हिकमत से, बहुत सोच समझ के बात कर रहे। देखो मेरे मिनिस्टर्स, मुझको जो है इस्लाम अच्छा दिख रहा, इस्लाम के बारे में सोचना, इस्लाम समझना कुछ अच्छा दिख रहा। जैसा ही तैमूर खान किंग ये बात कहना ही था, वह सारे मिनिस्टर्स कह रहे, ए बादशाह हमको भी इस्लाम बहुत अच्छा दिखता, मगर हम ऐलान कर दिए तो आप नाराज होते, कह के हम बात नहीं कर रहे थे। माने ये लोग भी इंप्रेस्ड थे। जैसा बादशाह ऐलान करे, जैसा मिनिस्टर्स का ऐलान हुआ, बात जो है कानों कान पहुंचते हुए शहर पूरा फैल जाता। बात लोग कहना शुरू करे, हमको भी इस्लाम पसंद है, मगर बादशाह से डर के हम चुप बैठे। तो क्या हुआ, चंद ही घंटों में पूरी की पूरी तातारी कौम इस्लाम कबूल कर ली, कौम की तब्दील हो गई। ये होने के लिए कितना वक्त लगा? 80 साल लगा। तातारी कौम आके बागदाद के मुसलमानों को कत्ल करके उसके 80 साल बाद ये लोग इस्लाम कबूल करें। 2026 में क्या होने वाला है अल्लाह आलम। उसके बाद अल्लाह किसको तब्दील करने वाला है, किन से तब्दील करने वाला है अल्लाह आलम। अल्लाह किसको भी हिदायत दे सकता। तातारी कौम जैसी कौम को अल्लाह हिदायत दिया तो किसको भी अल्लाह हिदायत दे सकता। यस और नो? आज फजर नमाज की अजान हो रही, आज हम बिस्तरों पे हैं। फजर से पहले हमारे हिंदू भाई उठ के बगैर चप्पल ठंड में ठंडे पानी में नहा के इबादत कर रहे। मासूम कौम है, उनको नहीं मालूम किसकी इबादत करना। हमारे हिंदू भाई कभी रोड पे जाते जाते कहीं कुछ भी मंदिर दिख गया, रुक जाता है, इमीडिएट चप्पल छोड़ के अदब से ठहर के सर झुका के माफी मांग के निकल के जा रहा। मासूम कौम है, उसको नहीं मालूम माबूद कौन है। उससे पूछो, जाके पूछो जमीन आसमान को कौन बनाया। सुबह से लेकर शाम तक जिसकी पूजा कर रहा हो उसका नाम नहीं बोलता हो। मैं हजारों के हिंदुओं से बात कर रहा भाई, मैं गवाह दे रहा हूं, मेरी हिंदू कौम बहुत अच्छी कौम है, बहुत प्यारी कौम है। अल्लाह से इतनी मोहब्बत करती, उतनी मोहब्बत हम नहीं कर रहे। मेरी हिंदू कौम बहुत प्यारी कौम है। जालिम लोग हैं, हक को छुपाए जालिम लोग हैं। जब अल्लाह तब्दील करेगा, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। वो तुम्हारी जैसी नहीं होंगी, वो कौम आने वाली कौम। अल्लाह चाहे तो किसी को भी हिदायत दे सकता, कैसा भी हिदायत दे सकता। 40 साल टाइम लगता, नहीं तो 80 साल लगता, नहीं तो 120 साल वक्त लगता। भाई दुनिया की बर्बादी, आखिरत की बर्बादी। एक अल्लाह का पैगाम पहुंचाओ, फउलाइका अतूबु इलैहि, फौरी अल्लाह तौबा माफ करके तुम्हारे को बचा देगा। अल्लाह रहमानुर रहीम है। कब तौबा करो, पहले गुनाह क्या है समझो, तुम क्या गलती करे समझो। समझे नहीं हम, हमारी गलती समझे नहीं, पहले गलती समझो। हम जालिम हैं, हम छुपाए, बहुत बड़े जालिम हैं, छुपाए हक छुपाए। गुनाह तौबा करो, इस्लाह कर लो, सीखो, बयान करना शुरू करो, अल्लाह फौरी माफ करेगा, अजाब को हटा देगा। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत 160 में अल्लाह बताया, इल्लल्लज़ीना ताबू, तौबा करो, व अस्लहू, इस्लाह कर लो, करेक्शन कर लो, वो बय्यनू, बयान करना शुरू करो, फउलाइका अतूबु इलैहि व अना तव्वाबुर रहीम। अल्लाह माफ करने वाला है, बयान करना शुरू करो, तौबा करो, करेक्शन करो, इस्लाह कर लो और दावत देना शुरू करो। अल्लाह बेशक माफ करने वाला है।